वेलकम टू क्राइम स्टोरी, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, पंजाब में एक ऐसा महकमा है जिसका मकसद लोगों की जान बचाने का है और इसी हवाले से यहाँ पर कुछ ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जो ट्रेनिंग करना चाह रही थी, लेकिन उस महकमे में से, उन लोगों में से कोई एक खास ग्रुप है, कोई एक खास लोग हैं जिन्होंने उन औरतों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। ऐसा इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, यानी जान बचाने की बजाय वो उनकी इज्जतों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इस हवाले से वाकया रिपोर्ट किया है उमर याकूब ने, उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, क्या सिचुएशन हुई है? कुछ लोग ऐसे जिनका मकसद प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग देना है, वो क्यों ऐसा घिनौना अमल करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा रेस्क्यू 1112 हाँ। तकरीबन कोई 20 साल से पंजाब के अंदर काम कर रहा है और इसकी एक अच्छी मतलब रेपो बनी हुई है, गुडविल अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि हम यहाँ पर सिंध में रेस्क्यू 1112 बनाएंगे। इसी पैटर्न पे यही सारी गाइडलाइंस लेंगे। उसके लिए उन्होंने अपने वहाँ के कैडेट्स को भेजा। उनमें मेल भी थे, फीमेल भी थी। 400 से ज्यादा मेल हैं और अच्छा। तकरीबन 60 से ज्यादा फीमेल हैं। माशाल्लाह, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, 4 महीने की ये ट्रेनिंग होती है। ये रेस्क्यू सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी ठोकर के करीब रेस्क्यू की है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। तो वहाँ पर एक कुछ जो कैडेट्स हैं, लेडी कैडेट्स, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो उनके इंचार्ज हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और एक और ऑफिसर है जो कि प्रोक्योरमेंट का इंचार्ज है, वो रात को नशे की हालत में आते हैं, डोर नॉक करते हैं और अजीब अजीब कलमात अदा करते हैं और इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए उनको उकसाते हैं। इस पर जो मेल कैडेट्स थे सिंध के, उन्होंने इनका साथ दिया और बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए रेस्क्यू सर्विसेज एकेडमी से बाहर आ गए और मेन मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। अच्छा। 4 से 5 घंटे तक इन्होंने मोटरवे को ब्लॉक किया रखा। इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि डीजी रेस्क्यू सिंध को पंजाब आना पड़ा कि वाकई ऐसा हो गया, क्योंकि उन्होंने तो बड़े जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार लोगों के पास अपने बच्चों को भेजा ना। ये डेफिनेटली जो इदारे का हेड होता है वो बाप की तरह होता है, तो उसने अगर बच्चों को यहाँ भेजा है तो उनके साथ अगर इस तरह का कोई सलूक हो रहा है तो उसके लिए फिर वो खुद यहाँ पर है। यहाँ पर आकर उन्होंने इन कैडेट्स को तसल्ली दिलाई कि अगर कोई जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पर वो माने और उन्होंने एहतजाज खत्म किया। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और वो तमाम इंस्ट्रक्टर्स जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वो जो कंसर्न जिस पर इल्ज़ाम है प्रोक्योरमेंट का हेड यूनस, उनके खिलाफ इंक्वायरी जनरेट की गई। यूनस को इमीडिएटली सस्पेंड किया गया जो प्रोक्योरमेंट इल्ज़ाम की बुनियाद पर। डेफिनेटली, क्योंकि क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं थे? सब कुछ है ना, सब कुछ उसको प्रोब करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। लेकिन इनिशियली उसको सस्पेंड किया गया और सस्पेंशन के बाद फिर वहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है, अब कमेटी की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो प्रॉप करे। तो इसके अंदर 2 बड़ी खौफनाक बातें हैं। एक कि ऐसा इदारा जो लोगों की प्रोटेक्शन करता है, लोगों की जान बचाता है, उसकी एकेडमी के अंदर अगर कोई ड्रंक आता है, कोई नशे की हालत में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि अंदर की नशे का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो एक तो इस बात पे इंक्वायरी चल रही है। दूसरा, वहाँ पर 65 के करीब कोई लेडी कैडेट्स मौजूद हैं। तो लेडी कैडेट्स के साथ अगर एक के साथ भी कोई मिसबिहेव कर गया तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो सब पे जाता है ना। तो ये किस किस के साथ क्या क्या कुछ हुआ है, ये सब प्रॉप किया जा रहा है। और इनका मकसद क्या है? लोगों की जान बचाना, प्रोटेक्ट करना। इल्ज़ाम इस तरह से लगाया गया है कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हाँ, वो अजीबोगरीब सजाएं देते हैं दौरान ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग में जब सज़ा मिल जाती है तो अंडर प्रेशर हो जाते हैं कैडेट्स। वो अपनी जान बचाने के लिए, माफ़ी के लिए, या फिर उस सज़ा से, मतलब जो उनको सज़ा मिली है उससे बचने के लिए इन इंस्ट्रक्टर्स की या जो हेड्स हैं, ये प्रोक्योरमेंट हेड, इनकी बात माने और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, उस पर वो इसको इन कैडेट्स को उकसाते हैं। तो ये लेडी कांस्टेबल्स का इल्ज़ाम था, जिस पर जो उनके साथी थे, जो सिंध से आए थे, जो पहली बार आए। तो ये बड़ा क्या इम्पैक्ट लेकर जा रहे हैं? इम्पैक्ट जा रहा था कि वो यहाँ पर आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, बजाय इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और उसके बाद फिर उनको इस काबिल बना के वहाँ भेजा जाए कि वो लोगों की वहाँ पर जान बचा सके। तो वो एक अजीब सा नेगेटिव सा एक इमेज लेके वो यहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने ट्रेनिंग करना छोड़ दी वहाँ पे। उन्होंने कहा हमने नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर नौकरी भी नहीं चाहिए, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जाना चाह रहे थे। इस पर डीजी रेस्क्यू सिंध को पंजाब आना पड़ा। शेख आबिद उनका नाम है, उनको पंजाब आए। उन्होंने इनको कहा कि ऐसा नहीं है, हम जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार इदारा है, बैक एंड पे बहुत से लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ देखेंगे और इनको परखेंगे और उसके बाद जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। फिर वो माने, इंक्वायरी तो इनिशिएट कर दी गई है। एक और बड़ी अहम बात, जो इनके इंस्ट्रक्टर है ना, जो मेन इंचार्ज है, उसका नाम है डॉक्टर अली इमाम।
डॉक्टर अली इमाम को सिंध रेस्क्यू की जब बुनियाद रखी तो पंजाब से वहाँ पर बुलाया गया, इन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया, ये वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। तो वहाँ पर किसी वजह से इनको मतलब अभी जब डिपार्टमेंट वहाँ पे बन रहा था, जब सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी, तो किसी वजह से अली इमाम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब अली इमाम वहाँ से वापस आया, दोबारा पंजाब रेस्क्यू में इंडक्शन हो गई और फिर से उसने अपना काम शुरू कर दिया। सही। तो इन कैडेट्स का ये भी कहना है कि वो इस गुस्से को भी निकालने के लिए कि वहाँ पे सिंध के जो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट बन रहा था, तो इसको निगलेक्ट क्यों किया गया, रिजेक्ट क्यों किया गया, तो वो ये गुस्सा निकालने के भी मतलब अपना वो गुस्सा जो पहले इसके साथ हुआ था वो कैडेट्स पे निकाल रहे हैं। तो ये भी इल्ज़ाम है। अच्छा, इल्ज़ाम मेरे ख्याल से ये तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई भी शख्स जो है वो अपनी ज़ात को इस्तेमाल नहीं करता किसी पर खामखा ब्लेम डालने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो तो मौजूद है, ये चीज़ें वाज़िया भी हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि उसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया और इस पर एक्शन लिया गया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इतना बड़ा, इतने मेजर लेवल पर एक इंसिडेंट होता है कि मोटरवे ब्लॉक कर दिया जाता है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट किया जाता है, तो पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज जा रही है? ये सोचने वाली बात है ना कि कैसा महकमा जिसके बारे में लोगों को बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरे की जान बचाई। हमारी सिक्योरिटी बैरून ममालिक भी जाती है, तो क्या कोई अपनी हमारी सिक्योरिटी को ये अहमियत देगा ऐसी कि ये वहाँ पर आकर? ये वही रेस्क्यूअर्स हैं जो इंटरनेशनली भी जाके लोगों की जान बचाते हैं। जब तुर्किया में जलजला आया तो यही टीम पंजाब रेस्क्यू की वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को रेस्क्यू किया। तैयब उर्दवान जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान के जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया और इनसे स्पेशल मुलाकात की। तो एक तरफ ये इमेज और ख्वातीन रेस्क्यूअर्स थी, उनमें कुछ ख्वातीन रेस्क्यूअर्स भी थी। तो एक तरफ ये इमेज के जी तुर्किया के सदर आपकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये इमेज के सिंध के कैडेट्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए और आप उनको हिरासा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक शख्स की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है, तो कोई भी अमल, कोई भी एक्टिविटी जो है वो मेरे ख्याल से आपको ऐसी इमोरल करनी ही नहीं चाहिए, या फिर तो आप शायद शुरू से ऐसे ही होंगे कि आपको इदारा भी ना बदल सका और आप उसकी वजह से ना सिर्फ अपने महकमे का बल्कि अपने मुल्क का नाम भी आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी बिला वजह इल्ज़ाम इतने सारे लोग डाल सकते हैं। कोई एक आधा शख्स अगर तो शायद एक अच्छी चीज़ उसके अंदर ये हुई कि अगर वो शख्स जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो नशा करता है, वो मंशियात का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स यूज़ करता है और उसके बाद एकेडमी के अंदर आके ख़वातीन को हिरासा करता है, तो उसका डोप टेस्ट करवाने का फैसला किया गया कि पता चल जाए कि वो नशा करता है नहीं करता, और अगर उसने किया है तो उसके बाद वो ख़वातीन को हिरासा करता है। उसकी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सारी एकेडमी फुली इक्विप्ड है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी कहीं जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इसको अगर प्रॉपरली इसकी इंक्वायरी हो और अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। और आप देखिए कि उन्होंने पहले ही उसको सस्पेंड कर दिया, इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। आगे की जो एक्टिविटी है वो भी जैसे ही उसके प्रूफ सामने आते हैं, क्योंकि ये भी एक ओहदा बहुत बड़ा है, इस पर ऐसे अचानक से इल्ज़ाम की बुनियाद पर कोई ख़ास एक्शन लिया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और अगर इसमें हकीकत है अगेन तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर स्पेशली एटलीस्ट एक महकमे से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। उनकी हमें महकमे में कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जान बचाने के लिए ऐसे इदारों से रब्ता करते हैं, ना कि अपनी इज़्ज़त दाव पे लगाने के लिए रब्ता करते हैं। उमर, थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरीज़ हमेशा से बहुत हेल्पफुल होती हैं उन तमाम लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो किसी रोज़ी रोटी या किसी भी ज़रूरत की वजह से बाहर निकलते हैं और वो किसी खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो आपको अवेयरनेस देती हैं कि आपने किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ पेश आता है तो आपने फौरी तौर पर उसका रिएक्शन क्या देना है, आपने किस लेवल पर जाकर बात करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।